24 दिसंबर 1999 नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस का विमान IC 814 दिल्ली के लिए रवाना हुआ। लेकिन अमूमन 1.5 घंटे का होने वाला सफ़र इस बार काफ़ी लंबा और खौफनाक होने वाला था, क्योंकि विमान में 176 यात्रियों के साथ 5 हाईजैकर भी सवार थे। और जैसे ही विमान नेपाल से भारत की सीमा में घुसा, एक नकाबपोश विमान के कॉकपिट में घुसा और विमान के पायलट देवीशरण की तरफ बंदूक तानकर बोला कि अब ये विमान पूर्व की तरफ नहीं पश्चिम की तरफ जाएगा। और पायलट देवीशरण ये बात समझ गए कि हमारा विमान हाईजैक हो चुका है और ये विमान अपहरण किया गया था मौलाना मसूद अजहर और उनके साथियों को छुड़वाने के लिए। ये वही मसूद अजहर है जिसने 2001 में संसद पर हमला करवाया, 2008 में मुंबई में हमला, 2016 में पठानकोट पर हमला और 2019 में पुलवामा अटैक। ये वही मसूद अजहर है जो पाकिस्तान की सड़कों पर खुला घूमता है, लेकिन 1994 से 99 के बीच ये जम्मू की कोट भलवल जेल में चक्की पीसता था। तो क्या है कांधार विमान अपहरण और क्या है IC 814 हाईजैकिंग और क्यों 20 साल बाद भी ये भारत के लिए एक नासूर बना हुआ है? तो मैं हूं आपका दोस्त राकेश, आप देख रहे हैं वे टू नॉलेज। चलिए जानते हैं कांधार विमान अपहरण के बारे में। IC 814 जैसे ही नेपाल से भारत की सीमा में एंटर हुआ, एक नकाबपोश हाईजैकर विमान के कॉकपिट में घुसा और विमान के पायलट देवीशरण की तरफ गन रखकर बोला कि अब ये विमान पूर्व की तरफ नहीं पश्चिम की तरफ यानी लाहौर की तरफ जाएगा। लेकिन कैप्टन देवीशरण ने यह कहकर मना कर दिया कि विमान में लाहौर जाने लायक फ्यूल नहीं है। और इसी बीच बाकी हाईजैकर ने पीछे यात्री कैबिन में यात्रियों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। और इसी कसमकस के बीच पायलट देवीशरण ने एक ऐसा बटन दबाया जिससे नीचे एयरलाइन कंट्रोल रूम में पता चल गया कि IC 814 हाईजैक हो चुका है। हाईजैकर तो विमान को लाहौर ले जाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने विमान को लाहौर में उतरवाने से मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि इस मामले पर वो कहीं भी एक्सपोज हो। हालांकि इस पूरे खेल के पीछे बैकअप में ISI ही थी, लेकिन पाकिस्तान ने न केवल IC 814 बल्कि अपने अन्य विमान जो लाहौर में उतरने वाले थे उनके लिए रनवे ऑफ कर दिया। और लाहौर में विमान उतारने की इजाज़त नहीं मिलने के कारण अब कैप्टन ने हाईजैकर को कहा कि विमान को लाहौर से 50 किलोमीटर पहले यानी अमृतसर में उतारा जा सकता है। और बहुत खींचतान के बाद हाईजैकर इस बात पर राजी हो गए कि विमान को अमृतसर में उतार दिया जाए, बशर्ते वहाँ पहुँचते ही फ्यूल मिल जाए। अब विमान भारत में था और यात्रियों को छुड़ाने के लिए भारत को चाहिए थी अचूक और सटीक रणनीति और सही कोऑर्डिनेशन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उधर दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद पंजाब पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप विमान के पास नहीं जाएंगे, यात्रियों को छुड़ाने का काम NSG करेगी जो दिल्ली से रवाना हो चुकी है। और जब तक NSG वहाँ नहीं पहुँचती, ना तो आतंकवादियों को किसी तरह का फ्यूल दिया जाए और ना ही पंजाब पुलिस विमान के पास जाए। विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर खड़े आधा घंटे से ज़्यादा समय हो चुका था, लेकिन ना तो फ्यूल पहुंचा था और ना ही NSG कमांडो दिल्ली से आए थे। और इसी देरी से घबराकर हाईजैकर ने कैप्टन को विमान उड़ाने के लिए धमकाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में एक यात्री रिवन कटियाल की छाती में बार बार उन्होंने चाकू मारे, जिससे उसकी मौत हो गई। और कैप्टन को NSG पहुंचने से पहले ही बिना फ्यूल लिए IC 814 को लाहौर की तरफ रवाना करना पड़ा। लाहौर एयरपोर्ट पर रनवे की लाइट्स ऑफ थी, लेकिन लाहौर में विमान एंटर कर चुका था, तो कहीं यह विमान सड़क पर ना उतर जाए और कोई क्रैश ना हो जाए, इसी वजह से रनवे की लाइट्स ऑन कर दी गई और लाहौर में विमान उतारने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन इस शर्त पर कि ये विमान ज़्यादा देर वहाँ रुकेगा नहीं और फ्यूल लेकर तुरंत निकल जाएगा। यहाँ तक कि घायल यात्रियों को भी पाकिस्तान ने अपने वहाँ उतरवाने से मना कर दिया। पाकिस्तान से फ्यूल मिलने के बाद अब हाईजैकर ने विमान को अफगानिस्तान के काबुल में ले जाने को कहा, लेकिन काबुल में रात को विमान उतारने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए विमान को ले गए अब दुबई। और इधर भारत में यात्रियों के परिजन सरकार पर दबाव बना रहे थे कि किसी भी तरह यात्रियों को छुड़वाया जाए। भारत सरकार अमृतसर में तो IC 814 के यात्रियों को नहीं छुड़ा सकी, लेकिन इस बार उन्होंने दुबई सरकार से ये रिक्वेस्ट की कि दुबई एयरपोर्ट पर कमांडो ऑपरेशन की इजाज़त दी जाए ताकि यात्रियों को छुड़ाया जा सके। लेकिन दुबई सरकार ने अपने एयरपोर्ट पर किसी भी तरह के कमांडो ऑपरेशन से मना कर दिया। लेकिन हाईजैकर को फ्यूल देने के बदले कुछ यात्री जो घायल थे उन्हें छुड़वाने के लिए दुबई सरकार ने हाईजैकर को राजी कर लिया और दुबई एयरपोर्ट पर कुछ घायल यात्रियों को और रिवन कटियाल के शव को उतार लिया गया। और 25 दिसंबर क्रिसमस डे के दिन जब पूरी दुनिया जश्न में डूबी हुई थी, ये विमान पहुंच गया अफगानिस्तान के कंधार में। तो उस वक्त अफगानिस्तान प्रशासन था कट्टरपंथी संगठन तालिबान का, यानी अब हाईजैकर अपने सबसे सुरक्षित स्थान पहुंच चुके थे। और जैसे ही विमान कंधार पहुंचा, कट्टरपंथी तालिबानियों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
और पूरी दुनिया की मीडिया में IC-814 हाईजैकिंग की खबरें चलने से भारत की सरकार पर जल्दी से जल्दी किसी निर्णय को लेने का दबाव बन रहा था और इसीलिए भारत सरकार जो पहले हाईजैकर से किसी भी तरह की कोई बात नहीं करना चाहती थी, हाईजैकर से बात करने को तैयार हो गई और हाईजैकर से बात करने के लिए वार्ताकारों की एक टीम अपहरण के 4 दिन बाद अफगानिस्तान के कंधार में पहुंची। हालांकि वार्ताकारों के साथ कुछ कमांडो भी साथ गए थे कि अगर कहीं मौका मिला तो ये कमांडो अपहरणकर्ताओं को दबोच लेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा विमान को चारों तरफ से सैकड़ों तालिबानियों ने घेर रखा है जो हथियारों से लैस है, यानी वो हमले की मुद्रा में बैठे हैं, उन्होंने बात करना ही उचित समझा और आखिरकार हाईजैकर ने अपनी मांगे रखी। हरकत उल मुजाहिदीन के सरगना आतंकी मसूद अजहर के साथ 35 और आतंकवादियों की रिहाई, 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर और आतंकवादी शहजाद अफगानी जो मारा जा चुका था उसका शव। हालांकि उस वक्त की तालिबानी सरकार जो कट्टरपंथी इस्लामिक थी, उन्होंने 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर और सब को वापस लेने की मांग को इस्लाम के खिलाफ बताया, इसलिए 2 मांगे वापस ले ली गई। तकरीबन 1 दिन की कसमकस के बाद वार्ताकारों और हाईजैकर्स के बीच में 3 आतंकवादियों के बदले सारे यात्रियों को छोड़ने का समझौता हुआ और ये 3 आतंकवादी थे मौलाना मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर जो हरकत उल मुजाहिदीन का कमांडर था। और 31 दिसंबर 1999 यानी सदी के आखिर से 1 दिन पहले सभी यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए। लेकिन इस समझौते और अमृतसर में हुई लेट लतीफ़ी का भारत ने बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है, क्योंकि रिहा होने के जस्ट 1 साल बाद आतंकी मसूद अजहर ने एक संगठन बनाया जैसे मोहम्मद, और भारत में अभी तक हुए लगभग सभी आतंकी हमलों में किसी न किसी तरीके से शामिल है। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।